सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड की। ओके अगर हम बाउंसिंग ऑफ बॉल की बात करें, ओके क्या बात कर रहे हैं हम? बाउंसिंग ऑफ बॉल की बात कर रहे हैं, है ना। अगर हम बाउंसिंग ऑफ बॉल की बात करें, बाउंसिंग ऑफ बॉल की बात करते हैं, तो यहां पर फर्स्ट कोलिजन के पहले उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? वो डिस्टेंस कवर किया है उसने h। ओके और फिर जब सेकंड कोलिजन की हम बात करते हैं, है ना, सेकंड कोलिजन के पहले वो ऊपर गया h1 हाइट और फिर वापस नीचे आया h1 हाइट, मतलब अब उसने h1 और h1 h1 और h1 टू h1 डिस्टेंस उसने कवर किया। तो अगर हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? टोटल डिस्टेंस कवर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड S इज इक्वल टू पहले h चला, फिर 2h1 चला, फिर 2h2 चलेगा, फिर 2 टाइम्स h3 चलेगा, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक हम मान के चल रहे हैं कि वो बाउंसिंग कर रहा है। ओके इन सब का वैल्यू अगर हम पुट करें तो h का वैल्यू तो एज इट इज h1 का वैल्यू e स्क्वायर टाइम्स ऑफ h लिख सकते हैं। ओके 2h2 का वैल्यू e रेज़ टू पावर 4 टाइम्स ऑफ h लिख सकते हैं। 2 एज इट इज h3 का वैल्यू e रेज़ टू पावर 6 टाइम्स ऑफ h लिख सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट तक हम लिख सकते हैं। तो s इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर h एज इट इज लिखें और 2e स्क्वायर h कॉमन ले तो हमारे पास में ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई रेज़ टू पावर, है ना, यहाँ से ई स्क्वायर कॉमन गया तो ई रेज़ टू पावर 4 यहाँ पर बचेगा। इस टाइप से इनफाइनाइट टर्म्स हमारे पास मिलने वाली है और ये एक जीपी बन गई, ये एक इनफाइनाइट जीपी बन गई। यहाँ पर हमको इनफाइनाइट जीपी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स की तरफ जाते हैं, हम बात करते हैं इनफाइनाइट जीपी। ओके इनफाइनाइट जीपी, अगर इनफाइनाइट जीपी की हम बात करें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें, तो हमारे पास में समेशन ऑफ दिस इनफाइनाइट जीपी इज a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, ऐसे इनफाइनाइट तक ये जीपी जा रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके इस a को हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म, यह है फर्स्ट टर्म। और r को हम कहेंगे कॉमन रेशो। ओके क्या कहेंगे? कॉमन रेशो। और अगर हम चाहते हैं कि ये सीरीज एग्जिस्ट करे तो यहाँ पर r का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, तो ही इनफाइनाइट जीपी एग्जिस्ट करती है। और इसका सम जो होगा s वो होगा a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें इस 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई रेज़ टू पावर 4, तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 हो जाएगा और r का वैल्यू यहाँ पर e स्क्वायर हो जाएगा। इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो जो समेशन, जो इसका वैल्यू हमको यहाँ पर मिल रहा है, इस समेशन का वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। क्या मिलेगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। और अगर हम अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमें दूसरी स्लाइड पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम इसे आगे सॉल्व करें, है ना, टोटल डिस्टेंस s, टोटल डिस्टेंस s इज इक्वल टू, पहला आया h, फिर हमने कॉमन लिया था 2e स्क्वायर h। ओके और ब्रैकेट में मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके अगर हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस s कैलकुलेट करें तो h प्लस, है ना, अगर हम एलसीएम ले यहाँ से h स्क्वायर, तो हम h तो कॉमन ले सकते हैं, तो h हमने कॉमन ले लिया। ओके 1 प्लस 2e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर हमको मिलेगा, और ये हो जाएगा h इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, दैट इज द फाइनल answer. So the total distance covered s is equal to h times of 1 plus e square divided by 1 minus e square. Okay तो यहाँ पर हमने कैसे जीपी का कॉन्सेप्ट यूज किया है वो हमको समझना है। थैंक यू वेरी मच।